Very good morning, students. Now we comes on the next topic of that partial differentiation, that is a Euler's theorem problem, and we will see some more problems on that Euler's theorem. Here I have written one function that u is equals to, that u is a product of that two functions. There is first function and that is the second function. So here we consider that let u is equals to v plus w, that where we consider that where v is equals to x square y square z square upon x square plus y square plus z square, and we consider another function as a w is equals to cos of in bracket xy plus yz upon x square plus y square plus z square. Now if you observe that v, so that there is in numerator there is x square y square z square, that means degree क्या हो गई numerator की, we can calculate orally, that is degree of numerator that is equals to 6 and degree of denominator ये कितनी होगी, denominator की degree 2, तो total degree क्या हो जाएंगी v की. So degree of v is equals to what we get, degree of v that is equals to numerator degree minus denominator degree, that is 6 minus 2 is equals to 4. So we say that v is a homogeneous function of degree 4. अब अगर w की तरफ आएंगे तो w is equals to यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x y plus y z न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे क्या होंगी 2 होंगी, एज वेल एज डिनोमिनेटर की डिग्री अगर देखेंगे आप, न्यूमरेटर डिग्री दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ पे 1 1 पावर है, इसकी डिग्री 2 होगी, यहाँ पे वाई जेड है, y का पावर 1 z का पावर 1, सो इसकी डिग्री भी 2, सो टोटल डिग्री 2. डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएंगे, इसकी डिग्री क्या होंगी, देयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हर एक टर्म में पावर 2 है, सो इसकी डिग्री हो गई 2. अब अगर टोटल डिग्री आप देखेंगे w की तो वो हो जाएंगे 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. So in this way we calculate the degree of that v as well as degree of w. So what we write here, so we can write here v is a होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी हो गई v की, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, एंड w इज अ होमोजीनियस फंक्शन, अगेन इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, बट अब इसकी डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, सो 2 minus 2 it become a 0, so that w is a homogeneous function of degree 0, and therefore how we get there, here how we get that result, so that is equals to that x into del u by del x. यहाँ पे u क्या है, u is the addition of that two function, so x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z. So how we can write that term, so that should be equals to, how we write, that is x, यहाँ पे होगा del del x of v plus w plus y into del del y of v plus w plus z into del del z of v plus w. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये, जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे v plus w की टर्म आ जाएंगी, सो दैट इज इक्वल्स टू, वी विल राइट ऑन दैट साइड, यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x, अब डेल डेल x ऑफ v प्लस w, तो ये हो जाएगा डेल v बाय डेल x प्लस डेल w बाय डेल x, तो इसको लिखेंगे हम डेल v बाय डेल x प्लस डेल w बाय डेल x. सिमिलरली प्लस सेकंड टर्म y के लिए क्या हो जाएगा, y इंटू यहाँ पे डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल y प्लस z के लिए हम क्या लिखेंगे, z इंटू डेल v बाय डेल z प्लस डेल v बाय डेल w बाय डेल z. तो इस तरह से हमें टर्म मिल जाएंगे. अब हम v की टर्म और w की टर्म सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू x, हम यहाँ पे डेल v बाय डेल x की टर्म एक ब्रैकेट में लेंगे, डेल v बाय, उसके साथ प्लस y डेल v बाय डेल y प्लस z डेल v बाय
डेल जेड, ये हो गई एक ब्रैकेट की टर्म, प्लस अब सेकंड लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या होगा डेल w बाय डेल x प्लस y डेल w बाय डेल y प्लस z डेल w बाय डेल z. सो इन दिस वे वी राइट दैट ऑल. ओके, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो w क्या है, w इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 एंड v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4. तो यहाँ पे दोनों को यूलर्स थ्योरम लगेगा. सो यू कैन अप्लाई द यूलर्स थ्योरम टू दैट. सो एज v and w are homogeneous function, so by Euler's theorem, और दोनों की डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री v की डिग्री है 4 एंड w की डिग्री है 0 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 एंड 0 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे v है डिग्री 4 का होमोजीनियस फंक्शन, w है डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन. सो बाय द यूलर्स थ्योरम how we can write the result. So by the Euler's theorem we write x into del v by del x plus y into del v by del y plus z into del v by del z, that is equals to 4 into v, as v is a homogeneous function of degree 4. और इसके लिए x into del w by del x plus y into del w by del y plus z into del w by del z, that is equals to यहाँ पे 0 into w होगा और इसका रिजल्ट हो जाएगा पूरा 0. तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी हमारी, सिंपली ये टर्म रहेंगी एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 4 into v. सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी किसी को इक्वेशन दिया नहीं है, सो वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. So that what is LHS? LHS is equals to x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z, that is a LHS. Okay. So what we do here? So we replace here our LHS. We write that LHS here, but we write on that side. Okay. And therefore we write here x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, that is equals to, अब that is equals to क्या होगा इन इक्वेशन 1 लगे तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे, that is our इक्वेशन नंबर 2 and 3. और यहाँ पे हम लिखेंगे therefore इक्वेशन 1 implies using, कौन सा इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3. Using equation 2 and 3, equation 1 implies that is equals to, that term is equals to that term plus that term, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 4v यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और सेकंड टर्म की वैल्यू है हमारे पास 0 इक्वेशन नंबर 3. सो फाइनली व्हाट वी राइट, देयरफॉर x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, that is equals to 4 into v. now हमारे पास v की वैल्यू क्या है, इनिशियली हमने इसको v कंसीडर किया था, यहाँ वहाँ पे हमने नोटेशन दिया था और इसको हमने w कंसीडर किया था. सो इन टर्म्स ऑफ v we use the value of v, so that we write here v as a x square y square z square upon x square plus y square plus z square, and that is the value of v. So in this way we get that result जो हमें prove करना था, and that we have proved here. Okay, so that is one of the problem. यहाँ पे क्या था, u is the addition of two functions और दोनों function homogeneous थे, दोनों को हमने यूलर्स थ्योरम लगाया और दोनों का यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज करके you get that result of x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z. So ये तो आप फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट था, दैट इज फॉर यूलर्स थ्योरम. अब आगे जो देखेंगे प्रॉब्लम, दैट इज फॉर द डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम वी हैव गिवन दैट u is equals to sin inverse of x plus y upon under root x plus under root y, and that we have to prove two results here, that is the first result
and that is the second result, that is x del u by del x plus y del u by del y equals to 1 by 2 tan u. And second we have to prove, that is x square del 2 u by del x2 plus 2xy del 2 u by del x del y plus y square del 2 u by del y2 is equals to minus sin u cos 2 u upon 4 cos cube u. So how we prove one by one? सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेंगे. Here u is equals to sin inverse of x plus y upon अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई. अब इसकी डिग्री निकालने के लिए ये साइन इनवर्स हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, सो इट बिकम अ साइन ऑफ यू. अब ये साइन ऑफ यू कौन से फॉर्म में हो गया है? दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू, दैट इज अ साइन यू एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई. ओके, अब न्यूमरेटर की डिग्री अगर देखोगे तो डिग्री न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर डिग्री इज इक्वल्स टू 1 है और डिनोमिनेटर डिग्री क्या है? डिनोमिनेटर डिग्री इज 1 बाय 2 है. तो टोटल डिग्री कितनी हो गई हमारी? न्यूमरेटर डिग्री दैट इज 1, डिनोमिनेटर डिग्री माइनस 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2. तो डिग्री हो गई हमारी 1 बाय 2. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब सब लोगों को आइडेंटिफाई करने आती होंगी डिग्री. अगर न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म का पावर 1 है. सो ऑब्वियसली न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर में हर एक टर्म का पावर 1 बाय 2 है. सो 1 बाय 2 डिनोमिनेटर डिग्री और टोटल डिग्री न्यूमरेटर डिग्री 1 माइनस डिनोमिनेटर डिग्री 1 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2. सो टोटल डिग्री ऑफ साइन यू इज 1 बाय 2. सो विल राइट हियर देयरफॉर साइन ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन. इसकी डिग्री कितनी हो गई? ऑफ डिग्री 1 बाय 2. राइट हियर. ओके, अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है 1 बाय 2 डिग्री का, सो यूलर्स थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे. सो बाय यूलर्स थ्योरम हाउ वी राइट? बाय द यूलर्स थ्योरम वी कैन राइट x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई. अब जब यहाँ पे u नहीं है, u की जगह पे एफ ऑफ यू है, सो वी राइट हियर n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू. व्हाट अबाउट दैट? हियर n f of u and f dash of u, that n is a degree, so n is equals to 1 by 2 है. यहाँ पे f of u क्या है आपका? f of u is nothing but a sin of u और f dash of u क्या है? f dash of u is equals to nothing but a derivative that is cos of u, and therefore n into f of u upon f dash of u that is equals to 1 by 2 into sin u upon cos of u that is equals to 1 by 2 into tan of u. So in this way we get the value of that term. So इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे using in equation 1. Using in equation 1 f of u that is our function, sin u, f dash of u derivative of sin u, cos u, n is a degree, so that 1 by 2 sin u upon cos u that is 1 by 2 tan u. So using in equation 1 we write x into del u by del x plus y into del u by del y that is equals to 1 by 2 into tan u. तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था. सो वी हैव प्रूव दैट फर्स्ट. अब सेकंड की तरफ आते हैं. सेकंड क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर डेल 2 u by del x2 2xy del 2 by del x del y plus y square del 2 u by del y2, and that you have to show minus sin u cos 2 u upon 4 cos cube u. तो यहाँ पे ये रिजल्ट तो डिडक्शन का है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम. By the deductions of Euler's theorem, how we can write? That is a x square del 2u by del x2 plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2 that is equals to, how we write? That is equals to we can write g dash of u into g of u in bracket g dash of u minus 1. So we can write in this way, that is x square del 2u by del x2 plus 2xy
del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y 2 that is equals to g of u in bracket g dash of u minus 1. सो सबसे पहले तो हमें g of u निकालना है. g of u क्या रहता है? as g of u is equals to, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था फॉर्मूला, that is equals to n into f of u upon f dash of u. So already we have calculated that. Here is the result of that. That is equals to 1 by 2 tan u और that is equals to हम क्या लिखेंगे 1 by 2 tan u. अब ये तो हो गया हमारा g of u. सेकंड हमें निकालना है g dash of u. g dash of u क्या रहता है? g dash of u is nothing but a derivative of that term. So 1 by 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, बट tan u का डेरिवेटिव क्या होगा? That is nothing but a sec square of u. तो g dash of u हो गया हमारा 1 by 2 sec square of u. अब हमें दोनों भी वैल्यू मिली है. We can put here. Suppose we give it equation number 2. So यहाँ पे मैं लिखूंगी on that side. So here we have put the values in that equation 2. We have put g of u, that is 1 by 2 tan u, and g dash of u 1 by 2 sec square of u minus 1. अब यहाँ पे अगर रिजल्ट हमें साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, so you have to convert that tan and sec square of u in terms of that sin and cos. तो हमें पता है कि tan u क्या रहता है? tan u is equals to sin u upon cos u. Okay, and sec square of u is nothing but a 1 upon cos square of u. So if you consider only that term, okay, you consider only that term, तो इसका रिजल्ट हम निकालेंगे as that implies, or that we can show that 1 by 2 we give it equation number 3, और finally जो कुछ भी वैल्यू निकालेंगे हम we put in equation 3. So 1 by 2 tan u is here, that is a 1 by 2. Sec square of u can be written as 1 upon cos square of u minus 1. Okay, so that is equals to 1 by 2. यहाँ पे इसको हम लिखेंगे sin u upon cos of u. So that is the sin u upon cos of u. यहाँ पे होगा हमारा 1 minus 2 cos square of u upon 2 cos square of u. Okay, so that is equals to, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हमें पता है कि cos of 2u is nothing but, what is that? That is 1 plus cos of, or we can write 2 cos square of u, that is equals to 1 plus cos of 2u. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? We can write that. So we can write minus cos of 2u is equals to 1 minus 2 cos square of u. ये अगर ऊपर का रिजल्ट देखेंगे आप, 2 cos square u is equals to 1 plus cos 2u. So if you transfer that cos 2u to the LHS and that to RHS, so that become a minus, अगर ये इधर चला जाएगा minus cos 2u is equals to 1 minus 2 cos square of u. So ये टर्म कैसे रिप्लेस करेंगे हम? We replace that term by minus cos 2u. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? That is a 1 by 2. Here is a sin u upon cos of u, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2u अपॉन 2 cos स्क्वायर ऑफ u. ओके, अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए हमारे? यार माइनस, यहाँ पे cos u, यहाँ पे cos स्क्वायर u, तो ये हो जाएंगे cos क्यूब u. सो वी कैन राइट हियर माइनस ऑफ साइन u इंटू cos ऑफ 2u upon, here is a 2 cos cube of u. So we write here 2 cos cube of u. So we get the result of that term. यहाँ पे हमने 1 by 2 tan u को लिखा था sin u cos u, यहाँ पे 1 by 2 1 upon sec square of u, 1 by 2 1 upon cos square of u minus 1. So that should be equals to, after simplification we can write in this way. So we can write use this using in equation 3. हम इक्वेशन 3 में ये जो रिजल्ट हमने निकाला है, we use that result in equation 3. That is tan u is a sin u cos u, sec square of u is a 1 upon cos square of u. So we consider only that RHS. So 1 by 2 sin u cos u, 1 by 2 1 upon cos square of minus 1. That should be equals to, we put as it is. यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, so 1 minus 2 cos square u upon 2 cos square u
1 माइनस 2 cos square u का रिजल्ट है हमारे पास माइनस cos 2u, वी पुट हियर and then we simplify, so finally we get the in this way. So we will use it in equation number 3 and therefore finally what we write, x square del 2u by del x2 plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2, that is equals to, what we write, that is equals to, we write that is equals to minus of sine of u cos of 2u upon 2 cos cube of u. So in this way we get that expression. एक यहाँ पे करेक्शन है, दैट इज अ 1/2 एंड दैट इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4. सो फाइनली वी गेट अ 4 हियर. So in this way we prove that second result also, that is also the important problem. ये second result भी हमारे लिए important है. कैसे निकला एक बार इसको अच्छे से चेक कर लो and then write down in your notebook. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. यहाँ हमें दिया है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स 2 प्लस 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2, that is equals to minus 3. So here we write that u as it is, u is equals to log of x cube plus y cube minus x square y minus x y square, and that implies, यहाँ पे log के फॉर्म में है, हमें ये चाहिए अल्जेब्रिक फॉर्म में, तो log हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इट बिकम e रेज टू u. मतलब ये हो गया आपका f ऑफ u हो गया ये, सो दैट इम्प्लाइज द f ऑफ u. और अब इसकी डिग्री पॉसिबल होंगी निकालनी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर. अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई मतलब इसकी भी पावर 3 है टोटल, यहाँ पे भी टोटल पावर 3, मतलब हर एक टर्म की डिग्री 3. सो ऑब्वियसली e रेज टू u, देयरफॉर व्हाट वी राइट, देयरफॉर e रेज टू u is a homogeneous function of, इसकी कितनी डिग्री होंगी, ऑफ डिग्री 3. अब यहाँ पे हमें यही रिजल्ट यूज करना है. सो डिडक्शन, दैट इज द डिडक्शन. तो डिडक्शन का फॉर्मूला हमें सबको पता है कि कैसा रहता है, दैट हियर एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर del 2u by del y2, that is equals to g of u in bracket g dash of u minus 1. ओके, सो ये है उसका फॉर्मूला. अब हमें निकालना है g of u, g dash of u and so on. We give it equation number 1 and then we find one by one all that values here. अब सबको पता है कि g of u क्या रहता है, as g of u is nothing but a n into f of u अपॉन एफ डैश ऑफ यू. हमारे पास एफ ऑफ यू क्या है, हमारे पास एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू ई रेज टू यू, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली एफ डैश ऑफ यू इज आल्सो ई रेज टू यू, एंड देयरफॉर जी ऑफ यू इज इक्वल्स टू एन इज नथिंग बट अ 3 इंटू एफ ऑफ यू क्या है आपका, ई रेज टू यू, एफ डैश ऑफ यू इज आल्सो ई रेज टू यू. सो सिंपली जी ऑफ यू इज इक्वल्स टू 3. व्हाट अबाउट जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू अगर निकालेंगे आप तो जी ऑफ यू का डेरिवेटिव, जी ऑफ यू अगर 3 कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया. दैट इज जी डैश ऑफ यू इज आल्सो 0. हियर इज द डेरिवेटिव 0 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, 1 में क्या चेंजेस होंगे, फिर वी कैन राइट द इक्वेशन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल x2 प्लस 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2, that is equals to g of u की वैल्यू क्या है हमारे पास, that is a 3 into g dash of u is a 0 minus 1 and that is equals to minus 3. So in this way we prove that result, that is equals to minus 3, and it's very easy to find that result.
सो आपको ध्यान में आ गया होगा, u log के फॉर्म में था, सो वी ट्रांसफर टू log, इट बिकम e रेस टू u. ये हो गया आपका अलजेब्रिक. सो वी कैन फाइंड द इजीली डिग्री ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज नथिंग बट 3, and then we apply that result here. We get a g of u, g dash of u as well as, and then we put here. So in this way we get that result for a second problem. ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है, u इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू 1/2 प्लस वाई रेस टू 1/2 अपॉन एक्स रेस टू 1/3 प्लस वाई रेस टू 1/3, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट रिडक्शन. तो यहाँ पे फंक्शन देखो कोसेक इनवर्स है, तो ये कोसेक इनवर्स ट्रांसफर टू दैट साइड, सो दैट गिव्स cosec of u is equals to, we can write cosec of u is equal, so that cosec of u is equals to under root of x raised to 1/2 plus y raised to 1/2 upon x raised to 1/3 plus y raised to 1/3. तो अब यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा न्यूमरेटर का, x raised to 1/2 निकालेंगे तो रूट में है ये, तो इसको हम रूट लगा सकते हैं, दैट इज अ 1/2. हमें पता है यहाँ की डिग्री न्यूमरेटर की 1/2 है, डिनोमिनेटर की 1/3 है, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएंगी फिर हमारी, टोटल डिग्री इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिग्री 1/2 माइनस डिनोमिनेटर डिग्री 1/3 एंड दैट हैविंग द डिग्री 1/2. तो वो हो जाएंगे आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 3 - 2 अपॉन 6 रेस टू द पावर 1/2. तो ये हो गई आपकी 3 - 2 दैट इज 1/6 एंड दैट 1/6 रेस टू 1/2. तो ये मल्टीप्लिकेशन में दैट इज 1/12 हो जाएंगे. ओके, सो दैट टोटल डिग्री हो गई आपकी 1/12. सो कोसेक ऑफ u क्या हो गया, दैट कोसेक u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/12. देखो ध्यान से कैसे देखना, न्यूमरेटर की डिग्री है 1/2, डिनोमिनेटर की 1/3, सो न्यूमरेटर डिग्री माइनस डिनोमिनेटर डिग्री वो हो गई आपकी 1/6, पर उसके ऊपर भी पावर है 1/2, सो 1/6 रेस टू 1/2 दैट इज अ 1/12. And then we get the cos u as a homogeneous function of degree 1/12. So hope you understand that, और ये आपको करना है, that is for your homework. So यहाँ पे हम करते हैं अब stop.